एक ऐसा चेहरा जिसने एक पूरे देश के लिए खूबसूरती के मायने ही बदल दिए, और एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे दर्द का एक समंदर छिपा था। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी उस औरत की है जिसका दिल स्पॉटलाइट की चकाचौंध के पीछे खामोशी से टूट गया। ये है मधुबाला की कहानी, एक अमर सितारा जिसकी अपनी जिंदगी उसकी किसी भी फिल्म से ज्यादा सिनेमाई थी। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा, ये खिताब उन्हें यूं ही नहीं मिला था। मधुबाला एक ऐसा नाम है जो आज भी लाखों दिलों में गूंजता है, लेकिन उनकी जिंदगी हैरान कर देने वाली शोहरत और उतनी ही गहरे अकेलेपन की कहानी थी। एक ऐसी दास्तां जिसमें उम्मीद और दिल टूटने की कहानियां साथ साथ चलती हैं। तो चलिए आज हम पर्दे के पीछे की उस शख्सियत को जानते हैं जिनकी रोशन मुस्कान ने एक ऐसा राज छिपा रखा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चली। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था, मुमताज जहान बेगम दहलवी के नाम से। वो 11 भाई बहनों में से एक थीं। हुआ ये कि जब उनके पिता की नौकरी चली गई तो पूरा परिवार, जो गरीबी से जूझ रहा था, सपनों के शहर मुंबई चला आया। ये एक नए और मुश्किल सफर की शुरुआत थी। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं कि आखिर कैसे ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार का एकमात्र सहारा बन गई और एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसने उनसे उनकी मासूमियत समेत सब कुछ छीन लिया। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्म बसंत में एक बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू किया और वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य बन गई। 14 साल की उम्र तक उन्हें राज कपूर के ऑपोजिट नील कमल में अपना पहला लीड रोल मिल गया, लेकिन असली तूफान तो 1949 में आया। 16 साल की उम्र में फिल्म महल के साथ उन्होंने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। रातों रात मुमताज कहीं खो गई और मधुबाला, भारत की नई सुपरस्टार का जन्म हुआ। 1950 का दशक मधुबाला के नाम था। वो उस दशक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली स्टार बन गईं। किसी फिल्म पर उनका नाम होना ही कामयाबी की गारंटी माना जाता था और उनका चेहरा हर पोस्टर और मैगजीन के कवर पर होता था। अब जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी कमाल की वर्सेटैलिटी। अगर वो महल में एक रहस्यमयी पहेली थी तो चलती का नाम गाड़ी में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। हावड़ा ब्रिज में वो एक ग्लैमरस आइकॉन थी और फिर मुगले आजम में अनारकली बनकर वो सचमुच अमर हो गए। दिलीप कुमार का ये कोट सब कुछ कह देता है। मुगले आजम में अनारकली का उनका किरदार सिर्फ एक्टिंग नहीं था, वो उनकी अपनी जिंदगी का आईना था। उस किरदार का दर्द मधुबाला का अपना दर्द था जो सीधे उनके टूटे हुए दिल से निकलकर पर्दे पर आ रहा था। और अब हम उनकी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो दिल को छू जाता है, चमक के पीछे का दर्द। सबसे चौंकाने वाली बात है उनकी पर्दे की जगमगाती छवि और उनकी निजी जिंदगी के अंधेरों के बीच का फासला। पर्दे पर दिखने वाली मधुबाला असल मधुबाला से कोसों दूर थी। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। पर्दे पर वो पूरे देश की धड़कन थीं, लेकिन असल जिंदगी में दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता टूटने के बाद उनका अपना दिल टूट चुका था और इन सब के ऊपर वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थीं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में मधुबाला को पता चला कि उनके दिल में छेद है। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, लेकिन उन्होंने काम करना बंद करने से साफ इनकार कर दिया। वो मुस्कुराती रहीं, नाचती रहीं और अपनी बीमारी को पूरी दुनिया से छिपाए रखा। ये उनके हौसले के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो जानती थी कि उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी, फिर भी उन्होंने हर एक दिन को भरपूर जिया। सेट पर वो दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता वो मशहूर रोशन मुस्कान उनके चेहरे पर वापस आ जाती थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ 36 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया से चले जाने के बाद भी मधुबाला की कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। मधुबाला ने अपने बाद आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उनकी नज़ाकत और मासूमियत का वो अनोखा मेल आज भी कलाकारों को प्रेरणा देता है। माधुरी दीक्षित से लेकर रेखा तक कई लेजेंड्स ने उन्हें अपनी प्रेरणा माना है। 2008 में उन्हें मैडम तुसाद में एक बैक स्टैचू से सम्मानित किया गया और आज नई पीढ़ियां उन्हें ऑनलाइन फिर से खोज रही हैं, उनकी फिल्मों और गानों के दीवाने हो रहे हैं। और रेखा का ये कोट उनकी जिंदा विरासत को शानदार ढंग से बयां करता है। जब एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को इस तरह सम्मान देता है तो आप महसूस करते हैं कि मधुबाला सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी,
वो सिनेमा की आत्मा का एक हिस्सा थी। मधुबाला एक चांद की किरण की तरह थीं, चमकदार, खूबसूरत लेकिन बहुत मुख्तसर। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसका लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। वो आईं, उन्होंने हमारे दिलों को जीत लिया और फिर बहुत जल्द हमें छोड़कर चली गई। मधुबाला की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कलाकार जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और सपने दिखाते हैं, वो अपनी कला के लिए पर्दे के पीछे क्या कीमत चुकाते हैं। शायद उनकी शानदार रोशनी के पीछे हमेशा एक अधूरी कहानी होती है, बिल्कुल उनकी